Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student of 6th semester, lecture number 8, econometrics, chapter number 4, topic 4.2, the normality assumption. This topic also discussed in previous lecture but not completed. Then revise this topic from start. Mean expected UI is equal to 0, first assumption. Second, variance of error term expected UI square is equal to sigma square. And the third, covariance of UI and UJ is equal to 0. I naught is equal to J. These three assumptions for normal distribution, for normality or normal distribution of error term. Now subtopic in this topic, in main topic, why the normality assumption, why we need assumption for normality. First assumption, the dependent variable effect from dependent variable effect from large number of independent variable in this we need that the error term or the regression model, in regression model error term or normal distributed or normal distributed, then इसके बाद फिर क्या होगा then no issue of omitted or redundant variable अगर हम जो हमारे पास एरर टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो या जो जितने भी वेरिएबल वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इशू से कौन सी इशू वो क्रिएट नहीं होती। फिर हमारे पास जो मॉडल है, मॉडल में आप फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा 1 x1 प्लस अल्फ़ा 2 x2 प्लस एरर टर्म, इफ़ ये वेरिएबल क्या है, ये रिडंडेंट मीन फजूल वेरिएबल हमने पुट किया हुआ है, देन जो एरर टर्म है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड अगर शो भी करे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड शो करता है, देन इशू क्रिएट करता है। किस वजह से? इसकी वजह से। इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है? CLT। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मीन कि आपका एरर टर्म क्या है, वो 0 के बराबर है। वेरिएंस UI स्क्वायर सिग्मा के बराबर है।
and the third one covariance of ui and uj is equal to 0। ये होल्ड करते हैं। अब ये होल्ड अगर करते हैं देन इट्स मीन कि ये क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या अगर बहुत ज़्यादा वेरिएबल इस पे इन्फ्लुएंस करते हैं, किस चीज़ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल पे ज़्यादा इंडिपेंडेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। एरर टर्म भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाकी वेरिएबल भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इससे क्या हम, ये थ्योरेटिकली जस्टिफिकेशन है किस चीज़ के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ एरर टर्म की। इसी तरह अगर डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाए, डिफरेंट सिचुएशन वेरिएंट सिचुएशन क्रिएट हो जाए किस चीज़ के, ऑफ द किस चीज़ के, CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम के। अब नंबर ऑफ़ वेरिएबल ज़्यादा ना हो या खुद एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट भी ना हो, और वो क्या करते हैं, वो सारे वेरिएबल का सम जो है और उसका सम क्या हो, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो, देन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है कि वेरिएट करते हों किस चीज़ का, क्लासिक लिमिट थ्योरम के, सेंट्रल लिमिट थ्योरम के, और फिर भी ये क्या हो, वेरिएबल बहुत ज़्यादा भी ना हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इंडिपेंडेंट भी ना हो, और फिर भी उसका सम क्या हो, सम ऑफ देयर वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हैं उसका सम क्या हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब थर्ड नंबर क्या है, ये तो सेकंड नंबर था। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में ये है कि OLS के लिए क्या एजम्पशन नॉर्मलिटी का लाजमी है, नॉर्मलिटी का एजम्पशन लाजमी है कि प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटर की क्या हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब ये हम जो डिराइव कर रहे हैं लीनियर फंक्शन से, OLS किस चीज़ पे काम करता है, वो लीनियर फंक्शन हो या लीनियर मॉडल हो, उसी पे काम कर सकता है। तो इसका क्या हो, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने एक प्रीवियस उसमें डिस्कस किया था कि OLS एस्टिमेटर्स जो हैं बीटा 1 बीटा 2, वो किस चीज़ के फंक्शन, वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो फंक्शन है किस चीज़ के, ऑफ लीनियर फंक्शन, सॉरी लीनियर फंक्शन ऑफ UI। अब UI हम क्या कहते हैं कि UI नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर इसका मतलब कि अगर UI नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या हम कह सकते हैं कि इस वजह से कि बीटा 1 और बीटा 2 भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, जो कि हमारे हाइपोथेसिस को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हाइपोथेसिस को फिर आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। क्यों, वजह क्या है, वजह ये है कि हमारे पास जो एरर टर्म है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर एरर टर्म नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एरर टर्म का फंक्शन क्या है, वो बीटा 1 बीटा 2 का फंक्शन है। इस वजह से हम फिर कहते हैं कि हम इसको ईजीली फिर चेक कर सकते हैं हाइपोथेसिस को ऑन द बेसिस ऑफ किस चीज़ के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी की रीज़न क्या है, फोर्थ नंबर रीज़न ये है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज़, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली सिंपल होता है किस चीज़ के, वो इन्वॉल्व किस चीज़ में होता है, टू पैरामीटर कौन से, मीन और वेरिएंस। मीन क्या हो, वो 0 के बराबर और वेरिएंस सिग्मा के बराबर हो। तो ये दो पैरामीटर्स के पे बेस करता है, इन्वॉल्व होता है। ये क्या हम बहुत आसानी से जान सकते हैं, और थ्योरेटिकली प्रॉपर्टी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिक है उसमें ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। क्या ये दो पैरामीटर्स किस चीज़ को, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को
फॉलो करते हैं। अब फिफ्थ नंबर क्या है? फिफ्थ नंबर सैम्पल साइज़ पे डिस्कशन है। सैम्पल साइज़ टू उसके होते हैं, एक स्मॉल सैम्पल साइज़ स्मॉल साइज ऑफ सैंपल, और सेकंड की क्या? लार्ज सैंपल साइज। अगर लार्ज सैंपल साइज हो, इसको जल्दी डिस्कस करता हूँ। लार्ज सैंपल साइज हो एक साइज हो, देन हम क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं किस चीज़ का? नॉर्मेलिटी के एजम्पशन को। रिलैक्स द नॉर्मेलिटी एजम्पशन। फिर ज़रूरी नहीं है कि इस एजम्पशन को हम फॉलो होल्ड करना ज़रूरी नहीं है जबकि सैम्पल साइज़ लार्ज हो। अब स्मॉल सैम्पल साइज़ क्या? स्मॉल सैम्पल साइज़ किसको कहते हैं? लेस देन 100 ऑब्जर्वेशन हो, देन इसका क्या? इसका मेन रोल है किस चीज़ में? रोल है क्रिटिकल रोल है, अहम रोल है इस एजम्पशन का। देन ये क्या करता है? ये हमें सिर्फ ये हेल्प नहीं करता कि नॉर्मल एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बल्कि ये हमारे साथ मदद करता है किस चीज़ में? टी स्टेट, एफ स्टेट एंड काई स्क्वायर, इनको फिर डिस्कस करना। ये भी हमारे पास रिग्रेशन मॉडल के, इसको भी हम फिर अचीव कर सकते हैं इन टेस्ट को, जो कि हमें फिर और भी कॉन्फिडेंटली हम एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस को एक्सप्लेन एनालिसिस कर सकते हैं। अब लास्ट एजम्पशन की रीज़न क्या है? अगर हमारे पास सैम्पल साइज लार्ज हो, अगर सैम्पल साइज लार्ज हो, सैम्पल लार्ज हो, एफ स्टेट टी स्टेट काम करता है, लेकिन कब? जबकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो? एरर टर्म का। इस एरर टर्म अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन एजम्पशन इसमें क्या? हमारे पास एफ बी एंड टी स्टेट वैलिड काम करता है। अगर एफ और टी स्टेट काम करता है, फिर डेटा नेचर पे डिपेंड करता है कि ये क्रॉस सेक्शनल है, टाइम सीरीज है, लेकिन उसमें भी ये फेयरली लार्ज ऑब्जर्वेशन होती हैं, तो इस वजह से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है किस चीज़ का? नॉर्मलिटी के एजम्पशन का। हम फिर रिलैक्स कर सकते हैं इस एजम्पशन को, क्योंकि वजह क्या है? हमने कहा कि लार्ज सैम्पल साइज़ हो तब इशू नहीं होता किस चीज़ का? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। स्मॉल हो तब इशू करता है।